जय हिंद। स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा उसकी नियम पुस्तिका के बारे में। अभी पीईबी ने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियम पुस्तिका जारी की है। अब कब से फॉर्म डालना शुरू होंगे, लास्ट तारीख क्या रहेगी फॉर्म डालने की, किस तारीख से एग्जाम शुरू होना है, क्या क्या इसका सिलेबस रहेगा, कहाँ कहाँ पर एग्जाम सेंटर रहेंगे, और सबसे बड़ी बात क्या बीएड वाले एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी आपको। जो पीईबी ने नियम पुस्तिका जारी की है उस नियम पुस्तिका के आधार पर ही आपके इन प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे और पिछली बार की अपेक्षा इस बार क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या संशोधन किए गए और नियम पुस्तिका में क्या खास बात है, सभी बातों पर आज चर्चा होंगी। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो और शुरुआत करते हैं पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात से। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि कब से फॉर्म शुरू होंगे, तो 1/10/2024 से 1 अक्टूबर 2024 से फॉर्म डालना शुरू होंगे और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 15/10/2024, मतलब 15 दिनों तक फॉर्म आपके सबमिट होंगे। 1 तारीख से 1 अक्टूबर से लेकर तो 15 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अब आवेदन पत्र में संशोधन, यदि आपसे कोई गलती हो जाती है और आप उसमें वापस से संशोधन करना चाहते हैं, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक हो, चाहे किसी भी प्रकार के नाम में कुछ गलती हो या आपने सेंटर गलत चुन लिया हो, तो वापस से आपको यदि उसमें संशोधन करना है तो फिर आपका संशोधन 1/10/2024 से शुरू होकर 20 अक्टूबर 2024 तक इसमें आप संशोधन कर सकते हो। 15 तारीख जो लास्ट है उसके बाद भी 5 दिन और मिलेंगे आपको उस फॉर्म में संशोधन करने के लिए। तो प्रारंभ तिथि 1 अक्टूबर 2024 से 15 अक्टूबर 2024 तक रहेगी। परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं तो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST OBC और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये लगेंगे, जबकि जो जनरल अनारक्षित अभ्यर्थी हैं उन अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए इसमें 500 रुपये लगेंगे। पोर्टल फीस 60 रुपये दे होगा। ये सारी चीज़ें जो कि आपके लिए जानना इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। और अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये तथा SC ST OBC दिव्यांग तथा EWS के लिए 250 रुपये लगेंगे। अब ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी कब से एग्जाम शुरू होगी, तो 10 नवंबर 2024 से 1 अक्टूबर से आपका फॉर्म डालना शुरू रहेंगे, जो कि 15 अक्टूबर तक उसकी लास्ट डेट रहेगी। और एग्जाम की तारीख क्या दे रखी है, 10 नवंबर 2024 रविवार से प्रारंभ होगी और 2 शिफ्ट में आपकी एग्जाम रहेगी। एग्जाम में पहली शिफ्ट रहेगी आपकी 9 से 11:30 तक 2.5 घंटे की और दूसरी 2:30 बजे से 5 बजे तक आपकी सेकंड शिफ्ट रहेगी। अब आगे और क्या खास बातें आपके लिए वो देख लेते हैं। देखिएगा, इसमें प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी नियम में पद का विवरण, प्राथमिक शिक्षक पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी रहेगी जो अराजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में आती है। उसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्या क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए इसमें वो देखिएगा, यहीं से आपको पता चलेगा कि इसमें डीएड और बीएड में से कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो इसमें शैक्षणिक योग्यता में देखिएगा, प्राथमिक शिक्षक की भर्ती नियम 2018 नियम 8 के अनुसूची 3 के अनुसार अभ्यर्थियों को निम्नांकित योग्यता धारित करना अनिवार्य है। कौन कौन व्यक्ति इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, कौन कौन इसमें हिस्सा ले सकते हैं, उसके लिए पहली जो योग्यता है, कम से कम 50% अंकों के साथ, मिनिमम 50% अंक होने चाहिए। 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा यानी कि आपका डीएड इसमें चल जाएगा। उसके बाद कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा, मतलब यहाँ पर भी डीएड की बात हो रही है। अगला, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि, मतलब बीएलएड। ऊपर 2 आपकी योग्यता है जिसमें 50% 45% वालों की बात हो रही है और 2 वर्षीय डिप्लोमा की आवश्यकता रहेगी, मतलब डीएड चाहिएगा। और यदि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और इसके साथ में 4 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास बीएलएड है तो भी आप इसमें
आवेदन कर सकते हैं। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अनिवार्य है, अथवा स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष है। कहने का अर्थ यह है कि 2 वर्षीय डिप्लोमा अर्थात आपके पास डीएड होना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। नोट देखिएगा, आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। उनको कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी? 5% की छूट उनको मिलेगी। ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें सभी लोगों को आपको डाउट है कि भाई बीएड वाला अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस प्रश्न को लेकर काफी संशय बना हुआ है, तो स्पष्ट यहाँ पर लिखा गया है। इसको आप देखिएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/8/2023 के निर्णय के अनुक्रम में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। 11/8/2023 के निर्णय के अनुक्रम में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। स्पष्ट इसमें निर्देश दे रखा है कि बीएड जिनके पास है उनको प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा से बाहर कर दिया गया है। अब वो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, अर्थात बीएड वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको जानना आवश्यक था। अब आगे देखते हैं कितने प्रतिशत अंक चाहिए जिससे व्यक्ति पास हो सकता है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा। प्राथमिक शिक्षक के लिए SC, ST, OBC, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति EWS के लिए 50% लाना अनिवार्य है, और अनारक्षित के लिए 60% अंक लाना अनिवार्य है, तभी उसको पास इसमें माना जाएगा, क्वालिफाई उसको माना जाएगा। अब यहाँ पर स्पष्टीकरण दे रखे SC, ST, OBC, ये अपने लिए इतनी खास बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं जो अपने लिए जानने योग्य हैं। पदों का विवरण, प्राथमिक शिक्षक। अब पदों का वेतन कितने रुपए आपको मिलेंगे? तो न्यूनतम वेतन 25,300 प्लस महंगाई भत्ता, मतलब बेसिक सैलरी आपकी 25,300 रहेगी, प्लस आपका बेसिक भत्ता भी उसमें इंक्लूड होकर आएगा। आगे देखिएगा और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसमें। ये तो निर्देश दे रखे हैं एग्जामों के समय पर क्या क्या निर्देश आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिएगा यहाँ पर प्रवेश पत्र प्रारंभ करने की प्रक्रिया, तो आप पीईबी के द्वारा इसको प्राप्त कर सकते हो। परीक्षा प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर देखें मूल्यांकन पद्धति, जो कि आपके लिए जानना आवश्यक है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी। तो इसमें दे रखा है विभागीय नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 1 अंक का, तथा ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण, तो इसके लिए तो फिर वो नॉर्मलाइजेशन होता है, उसमें सारी चीजें हो जाती है, वो कोई खास बात नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आपको दे रखा है, किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें अनुचित साधन क्या क्या आपको नहीं ले जाना चाहिए वहां पर। परीक्षा परिणाम का प्रकाशन तो पीईबी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। परीक्षा परिणाम क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड के रूप में लिखकर आएगा कि आप उसमें क्वालिफाइड हुए या डिस्क्वालिफाइड हुए हैं। किस प्रकार का फोटो लगाना है, किस प्रकार से सिग्नेचर करने हैं, ये सारी आपको चीजें इसमें दे रखी हैं। वो आप एग्जाम फॉर्म सबमिट करोगे उस समय पर वहां पर बता दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की व्यवस्था ऑनलाइन ही रहेगी। यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऑफलाइन जो आवेदन है वो मान्य नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन ही पेमेंट होगा। इसमें पोर्टल पर जाकर आपको इसका आवेदन कर सकते हैं। सारी बातें इसमें निर्देश दिए हैं। आवेदन कब कब निरस्तीकरण हो सकता है उसके संबंध में भी है। अब इसमें देखिएगा आवेदन पत्र भरने की समय अवधि एक बार फिर से यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा कि आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि क्या है, 1/10/2024, अंतिम तिथि 15/10/2024। 15 दिनों तक आवेदन आप कर सकते हैं। ये भरने के कुल दिवस 15 है ना। अब उसमें संशोधन कब कर सकते हो, तो जिस दिन से आवेदन शुरू हो रहा है 1/10/2024 से, उसी दिन से आप संशोधन कर सकते हो। और संशोधन करने की अंतिम तिथि ध्यान रखना,
आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 तारीख है और संशोधन करने की अंतिम तारीख 20 तारीख है। 15 तारीख के बाद किसी भी प्रकार का फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ पहले जो फॉर्म सबमिट किया था उस फॉर्म में आप संशोधन कर सकते हो, बाकी आप 15 दिन के बाद फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, क्योंकि 20/10/2024 सिर्फ संशोधन करने की अंतिम तारीख है। ऑनलाइन परीक्षा का विवरण कब से शुरू हो रही है? 10/11/2024 से 10 नवंबर से शुरू होगी। 2 शिफ्ट में होगी, एक तो 9 से 11:30 तक और एक 2:30 से 5 तक। अधिकतम अंक कितने नंबरों का पेपर रहेगा? तो 150 नंबर का आपका इसमें पेपर रहेगा। परीक्षा शुल्क वही SC ST OBC WS दिव्यांगजन के लिए 250 रुपये तथा अनारक्षित या जनरल के लिए 500 रुपये इसमें दे होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर आप चुन सकते हो। तो यहाँ पर टोटल 13 एग्जाम सेंटर दिए हैं। बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। इन 13 सेंटरों को आप एग्जाम सेंटर के रूप में 13 में से किसी को भी आप चुन सकते हो। परीक्षा में रिपोर्टिंग टाइप, कितने समय पहले पहुंचना है, ये सारी चीजें बताइए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका सिलेबस, परीक्षा योजना, स्कीम ऑफ एग्जाम। तो कितने क्वेश्चनों का एग्जाम रहेगा, कितना समय रहेगा, सारी चीजें दे रखी है। पहला पॉइंट देखिएगा, पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। एक संयुक्त कंबाइंड क्वेश्चन पेपर आएगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा और 150 नंबर का 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। और नंबर कितने रहेंगे? 150 नंबर। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, किसी भी प्रकार के नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी MCQ में रहेंगे, मतलब 4 में से कोई सा एक विकल्प आपको चुनना रहेगा। ठीक है, परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु, इसका जो स्ट्रक्चर एंड कंटेंट है वो किस प्रकार से आएंगे। तो देखिएगा 150 नंबर का पेपर रहेगा। टोटल पेपर कितने का आएगा? 150 का। इसमें कितने सब्जेक्ट रहेंगे? 5 सब्जेक्ट इसमें रहेंगे। सबसे पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये 30 नंबर का आपका रहेगा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। भाषा फर्स्ट में लैंग्वेज फर्स्ट आप ले सकते हो। लैंग्वेज फर्स्ट में आपका 30 MCQ 30 नंबर का रहेगा। भाषा 2 लैंग्वेज सेकंड, ये भी 30 नंबर का रहेगा। गणित या मैथमेटिक्स आपका 30 नंबर का रहेगा। और पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंट स्टडी, वो भी आपके 30 नंबर की रहेगी। इस प्रकार से 5 सब्जेक्ट रहेंगे और सभी सब्जेक्ट 30-30 नंबर में डिवाइड है। और टोटल कितने नंबर का पेपर रहेगा? आपका 150 नंबर का पेपर रहेगा।